दोस्तों, राजस्थान में प्रतियोगी परीक्षाओं का लीक होना बार बार राजस्थान सरकार के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बनता जा रहा है। और दोस्तों, ये कोई एक या दो बार नहीं बल्कि बार बार हो रहा है और इन सारी चीजों से बेरोजगार युवा बहुत परेशान है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ में तुषार और आप देख रहे हैं जुनून गॉसिप। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम राजस्थान में पेपर लीक के ऊपर चर्चा करेंगे और जानेंगे कि पेपर किस गिरोह की वजह से लीक होता है या फिर पेपर लीक को हम कैसे रोक सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, राजस्थान में पेपर लीक का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। बड़े नियम कानूनों को ताक पर रखते हुए सॉल्वर गैंग अपने मंसूबों में हमेशा कामयाब हो रही है। दोस्तों, सितंबर 2021 को राजस्थान रीट परीक्षा में 26 लाख उम्मीदवारों ने फॉर्म अप्लाई किए थे, जिसमें से 16 लाख उम्मीदवार पेपर देने के लिए पहुंचे और अंत में पेपर लीक हो गया। इसके बाद पेपर को रद्द कर दिया गया। फरवरी 2022 में इस पेपर को दोबारा से आयोजित किया गया। दोस्तों, जांच में सामने आया कि पेपर से 3 दिन पहले ही पेपर स्ट्रॉन्ग रूम से लीक हुआ है। इसके बाद राजस्थान में पटवारी पद पर भर्ती निकाली गई, जिसमें कुल 5378 जगह निकाली गई। दोस्तों, इस भर्ती के लिए करीब 15,62,000 उम्मीदवारों ने फॉर्म अप्लाई किए थे, लेकिन अंत में ये भी पेपर लीक हो गया। जांच मामले में भरतपुर से 12 लोगों का गिरोह पकड़ा गया था। इसके बाद 13 नवंबर 2022 को राजस्थान राज्य अधीनस्थ सेवा बोर्ड द्वारा आयोजित की गई फॉरेस्ट गार्ड भर्ती परीक्षा के सेकंड शिफ्ट के पेपर को लीक किया गया। दोस्तों, इस मामले में एक सरकारी कर्मचारी समेत 2 लोगों को पकड़ा गया और 1 दर्जन संदिग्धों से पूछताछ की गई। दोस्तों, इसी कड़ी में राजस्थान पुलिस भर्ती परीक्षा भी पेपर लीक करने वाले गिरोह से नहीं बच पाई। 16 मई 2022 को राजस्थान कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का पेपर लीक कर दिया गया और इसके बाद इस भर्ती परीक्षा को ही रद्द कर दिया गया। दोस्तों, इसके बाद 6 दिसंबर 2020 को राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा जूनियर इंजीनियर यानी JEN एग्जाम आयोजित किया गया। कुल 533 वैकेंसी के लिए 31,752 लोग पेपर देने के लिए पहुंचे थे, लेकिन पेपर शुरू होने से 3 घंटे पहले इस पेपर को सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया गया और दोस्तों, पेपर लीक मामले में फिर से 5 लोगों का गिरोह पकड़ा गया। अब दोस्तों, यहाँ पर आपके मन में एक सवाल जरूर आया होगा कि पेपर को लीक कैसे किया जाता है या फिर पेपर को लीक कौन करता है। तो दोस्तों, किसी भी एग्जाम के पेपर को लीक कौन करता है या कैसे होता है, इसकी कई संभावनाएं हो सकती हैं। अब जैसे पेपर सेट करने के लिए बनाए गए पैनल से, दोस्तों, हर एग्जाम के पेपर को सेट करने के लिए सब्जेक्ट्स वाइज सीनियर टीचर्स का एक पैनल बनाया जाता है और कई वर्षों तक पैनल का हिस्सा रहे टीचर्स भी इस नेटवर्क में शामिल होते हैं। अब दोस्तों, सेकंड स्टेप आता है कि एग्जाम कंडक्ट कराने वाली एजेंसियों के जरिए एग्जाम को कराने की जिम्मेदारी PSC और SSC जैसी संस्थाओं के पास होती है। पेपर से लेकर कॉपियों तक की कस्टडी फाइनल स्टेज तक इन्हीं के पास होती है और इन्हीं जगहों पर कई वर्षों से काम कर रहे सरकारी बाबू मोटी रकम लेकर कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। अब दोस्तों, तीसरे नंबर पर आता है पेपर प्रिंटिंग का जिम्मा उठाने वाली एजेंसियों के द्वारा। दोस्तों, वैसे तो पेपर प्रिंटिंग सरकारी प्रेस द्वारा किया जाता है, लेकिन हाल ही में प्राइवेट कंपनियों को भी इसका ठेका दिया जा रहा है। इस टेक्नोलॉजी भरे जमाने में पेपर को बाहर निकालना बहुत आसान हो गया है। दोस्तों, इसके नेक्स्ट स्टेप में एग्जाम सेंटरों के जरिए भी कई बार पेपर लीक किया जाता है। यूपी और बिहार जैसे राज्यों में छोटे छोटे स्कूल कॉलेजों को भी कई बार एग्जाम सेंटर बना दिया जाता है और एग्जाम से कुछ घंटे पहले पेपर सेंटर पर पहुंचता है और कई बार पेपर लीक करने वाली गिरोह के लिए भी ये एक कमजोर कड़ी साबित होता है। अब दोस्तों, किसी भी बड़े एग्जाम का पेपर लीक करवाने के लिए 25 लाख से 50 लाख प्रति स्टूडेंट डिमांड हो सकती है। अब इतनी बड़ी रकम देने में हर स्टूडेंट सक्षम नहीं होता। अब दोस्तों, ऐसे में पैसों को बांटने के लिए उम्मीदवारों द्वारा पेपर को शेयर कर लिया जाता है और ठीक इसी प्रकार पेपर के पैसों के बोझ को कम करने के लिए अन्य उम्मीदवार भी पेपर को शेयर कर लेते हैं और दोस्तों, इसी प्रकार ये एक चैन बनती चली जाती है। कई बार लीक पेपर एग्जाम से चंद घंटे पहले शहर के नुक्कड़ पर 500 रुपए में मिलता नजर आता है। दोस्तों, पेपर लीक मामले में CBI के पूर्व चीफ जोगिंदर सिंह जी का कहना है कि किसी भी बड़े एग्जाम के पेपर को लीक करवाना बिना बड़े हाथ की मौजूदगी में संभव नहीं है और ऐसे मामलों में ऊंचे लेवल के राजनीतिक कनेक्शन हमेशा देखने को मिलते हैं। यहाँ एग्जाम हो या नकल का मामला हो, राजनीतिक बयानबाजी ऐसी चीजों की गंभीरता को कम कर देती है और हर किस्सा आया गया हो जाता है। ऐसे में पेपर लीक को रोकना काफी मुश्किल है। तो आज की वीडियो में हमने आपको बताया कि पेपर लीक कैसे होता है या फिर पेपर लीक करने वाली गिरोह पेपर को लीक कैसे करती है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।